अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी जुम्मा मुबारक। आज है जी जुम्मा और आज अपने अच्छे अच्छे काम करने हैं, दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है और दुआएं करनी भी हैं क्योंकि जुम्मा है और ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआएं कबूल हो जाती हैं। एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। इसके साथ साथ आपने नेकियां भी करनी है। छोटी छोटी नेकियां करने से एक बड़ी नेकी का सबब बन जाता है और कौन सी नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए ये हमें नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसी है, गजल ने ठीक कहा कि जल्दी से उठिए भी और नेकियों का अमल आपने स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने सुबह की सोच जरूर देखना है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे पास बहुत सारी अच्छी इस्लामिक स्टोरीज भी हैं और इस्लामिक स्टोरीज के साथ साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके जुमे को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ चलें, गजल मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के जो मुमकिना स्क्वाड है उसका ऐलान मुतवक्को है और इस ऐलान मुतवक्को होने से पहले पहले हमारे पास वो स्क्वाड आ चुका है जिसमें एग्जैक्टली फाइनल स्क्वाड है जिसमें 7 बैटर्स और उसके साथ साथ 3 ऑलराउंडर और फिर 5 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी। अच्छा, अगर पाकिस्तान की टीम की प्रिसाइसली बात की जाए तो सबसे बड़ी हेडलाइन इसमें यह है कि साइम अयूब वो कि पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है, तो उनकी जगह फखर जमान को शामिल किया गया। वैसे ही लग भी रहा था एग्जैक्टली। सो ये फाइनल न्यूज़ है कि साइम अयूब टीम में शामिल नहीं है, साइम अयूब के साथ फखर जमान है। उसके साथ साथ ओपनिंग के लिए आपको फखर जमान के साथ बाबर आजम नजर आएंगे, फिर उसके साथ टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। कामरान गुलाम चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में और ट्राई नेशन की सीरीज में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तैयब ताहिर जो कि स्पिन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, तैयब ताहिर को भी शामिल कर लिया गया। सलमान अली आगा इस टीम का हिस्सा हैं और उसके साथ साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाले खुशदिल शाह भी इस टीम में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग को लीड कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, जबकि अबरार अहमद स्पिन डिपार्टमेंट में मौजूद होंगे। और उसके साथ साथ 2 ऐसे बैटर्स हैं जिनकी हम सोच रहे थे कि शायद वो शामिल होंगे नहीं होंगे, उसमें उस्मान खान का नाम आ रहा है। उस्मान खान भी हमारे स्क्वाड में शामिल हैं, सऊद शकील भी हमारे स्क्वाड में शामिल हैं। और फिर एक बहुत ही हौसला अफजा खबर यह है कि स्पीड स्टार मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल हैं और सबसे आखिर में आमिर जमाल ऑलराउंडर हैं और उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ये वो स्क्वाड है गजल, इनसाइड स्टोरी थी। और अब वैसे भी ये कहा जा रहा है कि आज शायद ऐलान हो जाए। हाँ, आज या कल में ये ऐलान हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। एग्जैक्टली, रवायत हमने बरकरार रखी है। सबसे तेज ABN न्यूज़। अच्छा, मैं आपको बताऊं 2023 का वर्ल्ड कप था तो ये तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम था जब मेरे पास स्क्वाड आ चुका था। अच्छा। तो मैंने एकदम से न्यूज़ वालों को बोला, न्यूज़ वालों ने कहा जी ठीक है हम इसको ब्रेक करते हैं और वो भी सबसे पहले वो भी सबसे पहले हमने ब्रेक किया था और उसके बाद तमाम मीडिया ने ब्रेक किया था और वो शाम तक स्क्वाड वही था। अच्छा, तो अभी भी हम यही उम्मीद क्या करते हैं, बस यही होगा जो हसनैन ने आपको बताया कि आप इसी को फॉलो कीजिएगा। और आपको पता है आजकल एक अमरीकी खातून की काफी गूंज है, वो आ चुकी है एक मोहब्बत में, अंधी मोहब्बत थी उनकी, वो पाकिस्तान आ चुकी है। होती है अंधी है। हाँ, ये अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि अंधी होती है। और वो कराची के जो 11 साल कह रही थी 19 साल एक नौजवान है, उनकी मोहब्बत में सोशल मीडिया पर उनको मोहब्बत हुई, पाकिस्तान आ गई, 2 बच्चों की माँ भी हैं, शोहर को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया और इतनी अंधी मोहब्बत थी कि वो पाकिस्तान आ गई और फिर उनको मिला क्या, कुछ भी नहीं, रुसवाई मिली। जो घर वाले थे, जो लड़का था अपनी फैमिली के साथ वो शिफ्ट हो चुका है, घर पर वो है ही नहीं और वो कह रहा था कि मैं शादी के लिए रेडी था लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। पहले मना लेना एग्जैक्टली। और फिर अमरीकी खातून को भी दर बदर छोड़ दिया और अब कुछ हकाइक सामने आ रहे हैं अमरीकी खातून ओनीजा के, और वो ये हैं कि ये होटल भी गई थी, वहाँ पर उन्होंने होटल वालों ने रखने से इनकार कर दिया था और डिमांड्स भी काफ़ी हाई हैं इनकी। वो कहती हैं कि एक तो मुझे पाकिस्तानी शहरियत चाहिए और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे शादी किससे करनी है। exactly. और साथ ही साथ मुझे हर हफ्ते जो है ना वो तकरीबन 3,000 अमरीकी डॉलर भी चाहिए। डॉलर का तो पहले ही मसला है पाकिस्तान लेकिन में। ये जो आपने कहा ना कि इनके हवाले से तहकीक भी जारी है और तहकीक ये है कि अमेरिका में बहुत सारे केसेस में भी मुलव्वस थी और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया, रिकॉर्ड भी है इनका अमेरिका में। और शायद ये बच्चों और जो अपने शोहर हैं उनको छोड़ने की वजह भी यही थी कि वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनको शायद लग रहा था कि मैं जेल चली जाऊं। मजीद इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, अब देखते हैं कि क्या है। लेकिन ये कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके सामने आए हैं कि 2021 में भी इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये खुद ही जो है वो घरों में घुस जाती थी और इस तरह के कुछ इस तरह। बट लेट्स सी आगे क्या होता है।
बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज भी हैं आज शहद की मक्खियों के हवाले से मैं आपको बताने वाली वाह वाह वाह। जी हाँ, सुनिएगा। बताने ही वाली है कि शहद भी लाया है कहीं से? नहीं, शहद तो नहीं लाया, लेकिन मैंने भी जब सुना तो अब मैं सोच रही हूँ कि ले आऊंगी। अच्छा, ये असली शहद की मक्खी है, वो अली अमीन गंडापुर असली साहब वाली? वाली? नहीं नहीं, अच्छा, असली वाली है। ठीक है। शहद की मक्खियां बजाय निहायत छोटी होती हैं और नाजुक अशरात मतलब ये नजर आते हैं कि शायद इनका काम कोई इतना खास नहीं है, छोटी छोटी, मगर जो इनकी सलाहियतें हैं, इनकी जो क्वालिटीज हैं, वो हमारी सोच से भी ज्यादा है। अच्छा जी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या, और इतनी हैरान कुन है कि आप वाकई हैरान रह जाएंगे। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये नन्हे वजूद माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बुलंदी पर परवास कर सकते हैं, यानी कि 29,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की ये सलाहियत रखते हैं, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान जाएगा। और सख्त मौसमी हालात उसको भी ये टैकल करते हैं, कम ऑक्सीजन होता है उसको भी, फिर शदीद हवाओं के बावजूद शहद की मक्खियाँ ना सिर्फ जिंदा रहती हैं बल्कि अपनी मंजिल का दुरुस्त तयन भी कर लेती हैं कि उनकी मंजिल वो है और हमें वहाँ पर जाना है। उनकी परवाज और रास्ता तलाश करने की गैर मामूली सलाहियत उन्हें दीगर जानदारों से भी मुमताज़ बनाती है। बिल्कुल ऐसी, और शायद इसी वजह से डॉक्टर ज्यादातर कहते हैं ना कि आप शहद का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आपको जेन्युइन शहद मिले और जेन्युइन जो मक्खी है उसका शहद मिले, और शायद वो शहद खाने इतनी से तेज होती है ना हमारी जो मक्खियाँ। सलाहियतें उनमें भी इजाफा होगा। जिस तरह 29,000 फीट की बुलंदी पे वो इतनी छोटी सी मक्खी Exactly. ट्रैवल कर रही है। आगे बढ़ते हुए एक खुशी की खबर है, एक और तहकीक है जो कि जर्मन तहकीक सामने आई है, जिसमें ये बताया गया कि मुसलमानों की खुशी का राज क्या है। और मुसलमान मजहब एक ऐसा मजहब है जो कि दुनिया के तमाम मजाहब के मानने वालों से ज्यादा कोई शक ये नहीं। खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं और खुश नजर आते हैं। ये नतीजा उस वक्त और भी हैरान कुन मालूम हुआ जब हम देखते हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, मुश्किलात के बावजूद मुसलमान अपनी जिंदगी में एक खास सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं। मायरीन का कहना है कि इस इत्मीनान की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें मजबूत रूहानी वाबस्तगी, उसके साथ साथ मजहबी इबादात, इज्तमाई हमांगी और ईमान की कुव्वत शामिल है। और इस्लामी तालीमात में सब्र, शुक्र और कनात पर बहुत जोर दिया गया, और जो ज़हनी सुकून और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देता है और उसमें मदद देता है। नमाज, ज़कात, रोज़ा और दीगर मजहबी जो आमाल हैं वो मुसलमानों को खुदा के करीब करने के साथ साथ एक मजबूत रूहानी बुनियाद फराम करते हैं, जिसके बायस वो मुश्किलात में भी उम्मीद की किरण और उम्मीद का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देते और उम्मीद को थामे रखते हैं। एग्जैक्टली और इस्लाम है ही ऐसा कि आप मतलब जब आप, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि आप छोटी सी भी नेकी कर लेते हैं ना, नेकी की डेफिनेशन ही क्या है? डेफिनेशन क्या है कि वो आप कोई भी छोटा सा काम ऐसा करें जिससे आपको दिल को सुकून हो, आपको अंदरूनी खुशी महसूस हो, तो वो आपको लगता है कि वो बस आपने नेकी कर दी है। और फिर ये नेकियां जाके अल्लाह ताला के हाँ कितना बड़ा अजर देती हैं आपको, ये हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सेहतमंद मुस्तकबिल की तरफ अहम कदम अबू धाबी के हवाले से उन्होंने एक बहुत बोल्ड इनिशिएटिव ले लिया है, जिस पर उन्होंने जंक फूड्स पर पाबंदी लगा दी है स्कूल्स में। उन्होंने कहा कि भाई स्कूलों में जिस तरह से बच्चे आए रोज हम बर्गर्स, पिज्जा, फ्राइज इस तरह की चीजें खाते हैं, तो इस पर पाबंदी लग चुकी है। और क्यों लगी है? बातें करते रहते हैं एग्जैक्टली, ना खाएं, हम बातें करते हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं है ना। मना करता रहता हूं। हाँ, लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ते, हम ढीठ हैं थोड़े शायद तो क्योंकि और हुकूमत ने एक गैर मामूली इकदाम उठाते हुए तमाम स्कूलों में ये जंक फूड पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि बच्चे बढ़ते हुए सेहत के मसाइल, खुसूसन मोटापे, नाक़िस ग़िज़ाई आदात और दीगर जिस्मानी बीमारियों से निपटने के लिए किए गए हैं ताकि उनसे महफूज रहें। और माहिरीन ये बताते हैं कि जंक फूड में मौजूद चिकनाई, चीनी और मसनूई अज्जा बच्चों की सेहत पर इंतहाई मनफी असरात डालते हैं। इस पाबंदी के बाद स्कूलों में बच्चों के लिए ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुतवाज़न खुराक फराहम की जाएगी ताकि वो सेहतमंद रहें और तालीमी मैदान में भी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। चले जी, जंक फूड पे अबू धाबी ने पाबंदी लगा दी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इस तरह की पाबंदी हमें नजर आएगी। ये था हमारा शॉर्ट स्टोरीज का सेगमेंट, जो कि शॉर्ट ही था। अभी वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीका कानून के हवाले से बात करेंगे और अदालतों में जो तकसीम है, और एक अदालत में तो चीफ जस्टिस सुना है कि बाहर से आ रहे, उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस।